नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलने की आजादी का फायदा बहुत अच्छे से उठाते हैं, इसीलिए तो जो मन में आता है बोल देते हैं। उसका कोई तर्क हो या ना हो, खासकर राहुल पर बोलकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन ट्रोल होते हैं। एक बार फिर से आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बोला और खुद ही बेइज्जत हो गए। राहुल को पाकिस्तान से जोड़कर आचार्य प्रमोद को बोलना भारी पड़ गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से लेकर सीज फायर, सब पर वो मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। पुंछ के पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद को इस बात से दिक्कत हो गई है। अब आचार्य प्रमोद को बीजेपी के उन नेताओं का तो बयान नहीं दिखता जो भारतीय सेना पर विवादित बयान देते हैं, लेकिन उन्हें राहुल के सवालों से दिक्कत है। राहुल के सवालों से चिढ़कर आचार्य प्रमोद ने बयान दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, वो पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय है कि अगर वहां से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत से जीत सकते हैं। राहुल गांधी को भारतीय सेना और संस्थाओं पर भरोसा नहीं होता। जब हमारी सेना कहती है कि उसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो वह सबूत मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी नेता की बात तुरंत मान लेते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है और लगता है उन्हें भी पाकिस्तान से खास लगाव है। आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने सेना, संसद और संविधान पर सवाल खड़ा करना अपनी आदत बना ली है। जब कोई बच्चा बिगड़ता है तो सुधार की उम्मीद रहती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे प्रतिष्ठित परिवार से होने के बावजूद पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। मुझे उनमें कोई सुधार की संभावना नहीं दिखती। फिर भी मैं उन्हें सलाह दूंगा कि देश के खिलाफ बयानबाजी ना करें। अपने इस बयान को आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है, जिस पर जनता भड़क उठी है और आचार्य प्रमोद को खूब सुना रही है। एक यूजर ने लिखा, आप दुनिया में कहीं से भी चुनाव लड़िए, आपकी जमानत जब्त होगी। दूसरे यूजर ने लिखा, और आप हिंदुस्तान में भी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। एक और यूजर ने लिखा, प्रमोद कुछ भी कर लो, कितनी भी पलटी मार लो, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं मिलेगी। एक और यूजर ने लिखा, एक संत महात्मा होते हैं जो सच्चे मन से समाज सेवा और जन कल्याण की बात करते हैं। दूसरे होते हैं सरकारी बाबा जो सिर्फ समाज में नफरत और बड़े नेताओं का नाम लेकर अनाप शनाप बकते रहते हैं जिससे फेमस हो सके। एक और यूजर ने लिखा, अरे प्रमोद जी, आप अपने कनेक्शन मत उजागर करिए, 2029 में वैसे भी राहुल गांधी ही जीतने वाले हैं। आचार्य प्रमोद को जनता ने खूब सुनाया है और बेइज्जत कर दिया है। अब क्योंकि राहुल पर बोलने की वजह से उनको सुनाया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल की वजह से आचार्य प्रमोद बेइज्जत हुए हैं। आपको बता दें, विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, उस पर विपक्ष भड़का हुआ है और आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि मोदी राजनीति कर रहे हैं। इस बात पर भी बात राहुल गांधी की करें तो राहुल कुछ दिनों से सवाल उठा रहे हैं, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान हो गया। इसके अलावा ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया था, उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल दागे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उस वक्त काफी बवाल मचा था। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान पोस्ट किया था, जिसमें एस जयशंकर मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था जिसमें कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहे और इसमें दखल ना दे। उन्होंने इस सलाह को ना मानने का फैसला किया। इसी को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा था, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। पहला, इसे किसने अधिकृत किया? दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? इसके बाद से लोग राहुल पर खूब भड़के थे। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान को गलत बताया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बात पर सवाल उठाया था, वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, वो बीच में क्यों आए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी के पीड़ितों से मिलने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया था। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी में गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था। तब भी राहुल ने वहां के लोगों की मदद के लिए मांग की थी। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर भी राहुल भड़के थे। गर्म लहू वाले बयान पर राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। तो फिलहाल राहुल के इन्हीं बयानों से आचार्य प्रमोद चिढ़ गए थे,
और इन्हीं सवालों पर वो भड़के थे, लेकिन उनकी ही बेइज्जती हो गई। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।